देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड के साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सीएम धामी भावुक भी हुए। सीएम धामी ने उनके विचारों को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता व अखंडता के लिए कभी समझौता नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके विचारों से हमें सीख लेनी चाहिए। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लव जिहाद के साथ अब धर्मांतरण के मामले में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत श्रीनगर में पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों पर श्रीनगर की एक युवती को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप है। दरअसल कुछ दिनों से श्रीनगर में एक मामला जोरों से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक विशेष समुदाय के युवक पर एक स्थानीय युवती को बहला फुसलाकर भगाने की बात की जा रही थी। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार गढ़वाल विश्वविद्यालय इस बीच युवक युवती को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता रहा, जिसमें युवक के पिता ने भी सहभागिता निभाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक शिकायत आई थी हमारे थाना श्रीनगर पे, जिसका आधार पर जो एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि एक मेरी लड़की जो है वो विशेष समुदाय की एक लड़की है और एक विशेष समुदाय का लड़का है। उस लड़की की दोस्त है वो, और वो जो लड़का विशेष समुदाय का उसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा जो इसके सहेली के द्वारा जो है इसको जो है इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षित करने, तो इसे हिजाब पहनना, नमाज कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए उसको आकर्षित किया गया। और निकाह के लिए भी मतलब उसको जो है इस तरह से जो है करने के लिए कहा गया कि उस तरीके से निकाह कर ले। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे संज्ञान में आई तो तुरंत ही जो है एसएसपी महोदया पौड़ी के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई थी, और इस लड़के को जो है उनके पिताजी को भी, इनको जो है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन देहरादून से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, और दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चरम पर है। चारधाम यात्रा में आए दिन भक्तों का जनसैलाब देखा जा रहा है। तो वहीं तीर्थ यात्रियों के उत्साह को देखते हुए इस बार भी चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। 2 माह के यात्रा काल में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 30 लाख पार हो गया है। अब यात्रा 4 महीने और चलेगी। पिछले साल पूरी यात्रा में 46 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। 22 अप्रैल को गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ था। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पूर्ण रूप से चारधाम यात्रा शुरू हुई, जबकि 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले। 2 महीने के यात्रा काल में ही चार धामों में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 30 लाख पार हो गया है। इसमें सबसे अधिक 10.20 लाख यात्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। सरकार को इस बार यात्रा में 50 लाख से अधिक यात्रियों के आने की संभावना है, और यात्रा के लिए पंजीकरण की संख्या भी 48 लाख से अधिक हो गई है। तीर्थ यात्रियों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार तीर्थ यात्रियों से चारधाम में रिकॉर्ड टूटेगा। उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई। इस अवसर पर लोकसभा सांसद, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश जोशी, रामू, जिला महामंत्री समेत तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे।
इस अवसर पर अजय भट्ट ने संबोधित करते हुए कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हिंदुस्तान की जनता भूल नहीं सकती है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक निशान, एक विधान, एक संविधान की मांग कराने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ही की देन है। आज जम्मू कश्मीर में भारतीय झंडा शान से लहरा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो जब ये 53 को जम्मू के लिए कूच किया और उसके बाद 40 दिन तक ये जेल में रहे और 23 जून 1953 को आप सबको पता है इन्होंने शरीर छोड़ दिया रहस्यमयी ढंग से। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं पूरे देश भर में इस समय। हमारा सर्वोच्च नेतृत्व चाहे देश में हो विदेश में हो वहां से याद कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर प्रदेशों के अध्यक्ष, जिलों के अध्यक्ष, पूरी पार्टी का फोरम कितना है, जगह जगह पर आज ये व्याख्यान मालाएं हमारी चल रही हैं कि आखिर क्यों करना पड़ा हमको। देश की स्थिति ऐसी नहीं थी। आज तो हम आराम से बैठे हैं, बहुत आराम से बैठे हैं, घरों में चैन की नींद छोड़ हम लोग बिता रहे हैं। किसी का डर और भय नहीं है हमको। उस समय तो ये था कि कहां से गोरे आ जाएंगे, कहां से क्या होगा। एक स्टेज 1947 से ये बेइज्जतियां होती थी, खुलेआम माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म कुकर्म करके उनको भी मारा जाता था। उनके मेल फिगर जो भी है, पति हो बेटे हो, उनको भी लटका दिया जाता था। वो स्थितियां लगती। स्वतंत्रता तो आ गई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी कई जगहों पर जो होना चाहिए था वो हमको नहीं मिला, वैसा नहीं हुआ। तो इसलिए जब हमने जनसंघ की स्थापना की, उसके पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये बने और इनके बारे में आपको पता होगा कि 22 साल में उन्होंने एमए की परीक्षा पास कर ली थी। बहुत ही कुशाग्र थे, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और अध्ययन के लिए लंदन भी गए और गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, हम लोग जानते हैं देश में। और इनको जब ये विदेश में गए, इनको मैथमेटिकल सोसाइटी ने सम्मानित कर अपना सदस्य बनाया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे। बाबा भोले के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। अब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। साल सावन माह की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से हो रही है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। इस पूरे माह में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो साल भर महादेव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन का महीना शिव शंभू की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस बार सावन का महीना और भी ज्यादा खास माना जा रहा है, क्योंकि महादेव की कृपा दिलाने वाला सावन इस साल एक नहीं बल्कि 2 महीने का होने वाला है। इस पावन महीने के शुरुआत होते ही हर कोई शिव की भक्ति में लीन हो जाता है। हर तरफ माहौल शिवमय नजर आता है। सावन में हर साल श्रद्धालु महेश्वर को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और क्या इसका महत्व है। आपको बता दें कि इस बार सावन 2 महीने तक चलेगा। इस साल कांवड़ यात्रा की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है और 31 अगस्त तक चलेगी। ऐसे में इस साल कांवड़ियों को भी शिव भक्ति के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। वहीं शिव भक्तों के लिए हरिद्वार में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि बाबा के भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि इस बार कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। पुलिस प्रशासन ने QR कोड जारी कर मेले की सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
आधुनिकता की दुनिया में लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डिजिटल हो रहे लोगों के बीच हरिद्वार पुलिस ने भी एक नई पहल शुरू की है। आगामी कांवड़ मेले को डिजिटल रूप देने का कार्य किया गया है, जिसमें शिव भक्त कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनके लिए एक QR कोड जारी किया गया है, जिससे शिव भक्त कांवड़िये धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे और स्कैन करने के बाद उनको हर व्यवस्था के बारे में पता चल सके। कांवड़ यात्रियों को QR कोड के संबंध में जागरूक करने के लिए अन्य राज्यों के जनपदों में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से हार्ड और सॉफ्ट कॉपी भेजी जा रही है। संख्या में लोग आ रहे हैं, सबकी चेकिंग तो पॉसिबल नहीं, लेकिन रैंडम चेकिंग होती है। और खासकर जो कांवड़ की गाड़ियां आ रही हैं जो यहाँ पर आके फिर सस्ते हैं कांवड़ बनाते हैं, डाक कांवड़, उनको भी रैंडम चेक करने का प्रावधान रखा गया। एक हेल्प करने के लिए उनको QR कोड का 10 लाख पैम्पलेट बांटने के लिए हमने विभिन्न प्रदेशों में भी भेजा। साथ ही साथ बॉर्डर भी रखेंगे, जिसको स्कैन करने के बाद तत्काल उनको रियल टाइम पर पार्किंग की स्थिति, कहाँ उनकी पार्किंग है, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क होगी, उनको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा, पार्किंग की स्थिति भी मिलेगी। साथ ही साथ गूगल मैप के थ्रू वो स्कैन करने के बाद वहाँ पहुँच भी सकते हैं। वापसी का रास्ता क्या रहेगा, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाइवर्जन है कहीं पर, तो वो भी उनको समय टू समय उस QR कोड से अगर स्कैन करने के बाद रियल टाइम बेसिस पर उनको उपलब्ध होगा। QR कोड स्कैन करते ही कांवड़ यात्रियों को हर सुविधाएं एक ही मंच पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि पार्किंग तक पहुंचने के लिए रूट की समस्त जानकारी आपको आसानी से घर बैठे मिल जाएगी। भीड़ का दबाव बढ़ने पर अगर रूट प्लान को चेंज कर डाइवर्जन लागू किया जाता है तो उसकी जानकारी भी आपको QR कोड स्कैन करके मिल जाएगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शिव भक्तों के लिए प्रशासन अभी से पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी भी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर के प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं, ताकि शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो। कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। शिव जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए वह देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। वह कालों के भी काल महाकाल है। इनकी कृपा से बड़ा संकट भी टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं। वह केवल भाव के भूखे हैं। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल अर्पित कर दे तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर साल उनके भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। देवभूमि में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। बीजेपी मसूरी मंडल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मसूरी के एक होटल के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वे देश के हित में किए गए कार्य को उनके द्वारा याद किया गया और इस मौके पर बीजेपी मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता व अखंडता के लिए कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। आज अमेरिका जैसा प्रभावशाली देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहमान नवाजी कर रहा है, जो देश के लिए गर्व की बात है। भाजपा मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल, मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष OP उनियाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहाँ पर लगाया हुआ भाजपा का पौधा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हो गया है। उन्होंने हमेशा देश की एकता व अखंडता के लिए कार्य व देश की आजादी के बाद कश्मीर समस्या को लेकर मुखर होकर आंदोलन किया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा के सदस्य भी वो रहे। वह भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका भी उनके द्वारा निभाई गई। इस महान युग पुरुष के जन्मदिन पर उनके संकल्पों को साकार करने के लिए सभी को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन भाजपा मसूरी मंडल के महामंत्री कुशाल राणा ने किया। निश्चित ही आज जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो श्रद्धांजलि दी गई है यहाँ पर भाजपा मसूरी मंडल द्वारा, और यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित ही जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जो है अपनी पढ़ाई के बाद जो है राजनीति में आए और उसके बाद उन्होंने जो है भारतीय जनसंघ का 1951 में गठन किया, वो संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। और उसके बाद जो है जो उन्होंने एक नारा दिया था कि एक देश में 2 निशान और 2 विधान और 2 प्रधान नहीं होने चाहिए,
तो निश्चित ही उनकी लड़ाई को जो वर्तमान केंद्र की सरकार है उन्होंने जो है सच्चे रूप में उनको श्रद्धांजलि देते हुए 370 को जो है ख़त्म किया है। और यही नहीं, उनका कहना था कि जो राष्ट्र हित हैं वो सर्वोच्च रहने चाहिए और धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांटा जाना चाहिए। उन्हीं के पद चिन्ह पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि जो चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उनके द्वारा जो है कार्य किए जा रहे हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज जो है भारतीय जनता पार्टी के मौसमी मंडल द्वारा यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई है और बूथों पर भी और शक्ति केंद्रों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये निश्चित ही है कि आपने देखा हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि आज है वो उससे पहले कभी नहीं रही है। जिन स्टेट हेड को मिलने के लिए पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों को कई दिन लग जाते थे, आज आपने देखा हो कि स्टेट हेड उस कंट्री के प्रधानमंत्री को रिसीव करने आते हैं। तो इससे पता लगता है कि आज जो है भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हुई है। निश्चित ही ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन किया था, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। विकासखंड के ग्राम सावलदे में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर में शव मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि गांव में रहने वाली 45 वर्षीय सोमवती नामक महिला का शव उसी के घर में एक कमरे में पड़ा मिला है, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और आगे की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन जुट गया है। मम्मी के साथ मेरा ऐसा हुआ। मैं बाहर सो रखा था बिस्तर पर अपने, वहीं सोता था मम्मी के अपनी। तो बाहर ये गए, जो मम्मी थी जिसके साथ बैठी गई रहती थी, वो बोले मेरे से, मनोज उठ तो तेरी मम्मी को क्या हो गया देख। तो गया मैं मम्मी को, तो इतने में ठंडी सुन पड़ गई थी। उसके बाद फिर पता नहीं इन्होंने कह रहे यहाँ रस्सी काटी मैंने गले में से। फिर रात के 12:30 बजे उठाया मुझे उन्होंने। अब क्या है, अब कहाँ है? अब यहाँ ले आए रामनगर अस्पताल पर। अब आगे पीछे कोई नहीं मेरा, मैं तो अब अकेला रह गया, छोटा वाला भाई है। पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हो? अब जो पता चलता है उससे किसके आते हैं फिंगर के निशान, उससे पता चलता है कौन है, किसने मारी है। तहरीर दी है कोतवाली में? कोतवाली में अभी रिपोर्ट नहीं करी थी, मैंने खाली फ़ोन करा था उनको। देखिए 112 डायल 11 को हमें सूचना मिली थी कि एक सावलदी में एक महिला का शव घर के अंदर है। तो मौके पुलिस द्वारा शव को जाकर अपने कब्जे में लिया गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला हैंगिंग का है, बाकी अन्य पहलुओं की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। हल्द्वानी में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को अंधेरे से उजाले में लेकर आई है। आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई राह पहुंची है। उन्होंने कहा महाजनसंपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अभी और कई ऐसे फैसले केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने हैं जिससे देश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं इन 9 वर्षों में, बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। उनको सामान्य परिवार तक पहुंचाने का काम इस महीने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग तरीके हैं। महासंपर्क अभियान भी है। 20 तारीख से 30 तारीख तक हम डोर टू डोर जाके हम काम कर रहे हैं। अभी मैं गाँव में जाके ही आया हूँ। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने लोगों को कहा ऐसे जाओ। हमने विशिष्ट लोगों से मिलने का, रिटायर्ड लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनसे मिलने का काम किया है, तो उसके माध्यम से हमने किया है। तो सब मिला करके मोदी जी के कामों को जन जन तक पहुंचाने का फैसला इस महीने में हमने किया है और उसको बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनता का रिस्पॉन्स आदरणीय मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे लिए सुखद बात यह है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बीच जो अच्छा तालमेल है, तो डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड के लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है।
जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर विधायक राजकुमार पौरी ने याद करते हुए अपने कार्यकाल में कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए विधायक राजकुमार पौरी ने कहा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार और लोगों की सेवा के लिए उनकी इच्छा शक्ति सबके लिए प्रेरणादायक है। साथ ही उन्होंने कहा, उनके किए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ऐसा विधायक पौरी कहते हुए नजर आए। साथ ही आपको जानकारी दे दें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। अपने कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो देहांत हुआ था जिस दिन, आज हम उनकी स्मृति में आज यहाँ पर उनकी चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित करके हमने सब लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद और देश की आज़ादी में उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो बहुत ही अविस्मरणीय है रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो अपना बलिदान देश की एकता के लिए, देश को एक साथ पिरोने के लिए जो अपना बलिदान दिया, वो हमेशा हम सब लोगों के लिए हमेशा याद रखने योग्य है। और उन्होंने जब जनसंघ की स्थापना हुई उसके बाद जब जितने भी हमारे देश में छोटे छोटे जो साम्राज्य थे उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको साथ मिलाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई। जब कश्मीर को एक साथ करने की बात जब उन्होंने कही तो उसके बाद वहाँ पर उनका अंतिम दिन था 23 जून, जबकि उनका देहावसान हुआ। इस अवसर पर आज हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं, अपने सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। बागेश्वर के श्यामा से पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां भगवती मंदिर जाते वक्त बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार सभी 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम को रवाना किया गया। आपको बता दें, परिवार के सभी सदस्य पिथौरागढ़ बॉर्डर पर स्थित होकर मंदिर पूजा के लिए जा रहे थे, जहां तल्ला जोहार क्षेत्र में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर 600 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि बदहाल सड़क होने से घटना हुई है। ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोलेरो गाड़ी गिरी है और इसमें 10 लोग के मारे गए हैं। इनकी बॉडी भी रिकवर हो गई है। पीएम करा के इनको उनके गंतव्य पर रवाना भी कर दिया है। ये रोड काफ़ी बदहाल स्थिति में है, तो इसके अगेंस्ट PMGSY की ये रोड है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। हरिद्वार में अवैध खनन का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल देर रात अवैध खनन की सूचना मिलने पर खनन अधिकारी के नेतृत्व में भोगपुर, टाड़ा, भागवल, कटारपुर, विशनपुर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे खनन विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर उपखनिज पकड़े, जिसके बाद कई ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए। जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि कल देर रात खनन विभाग को भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही खनन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। कल रात को हमें भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन होने की संभावना के दृष्टिगत शिकायत प्राप्त हुई थी। हमारे द्वारा रात को 10:30 बजे टीम तैयार करके मौके की ओर रवाना की गई, जिसमें हम स्वयं भी इसमें सम्मिलित थे। रात को 1:30 बजे के आसपास हमें टाना भागमल के
क्षेत्र में उस ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मैं ज़रा उस तरफ जांच की गई, जिसमें कई खाली ट्रैक्टर भाग निकले और 2 ट्रैक्टर हमको पकड़ में आए थे, जिनको रात को स्टोरिंग के समय में सीज कर दिया गया है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार खनन विभाग की कार्रवाई गतिमान है और नाइट गश्त हम लगातार जारी रखेंगे। किसी को भी अवैध खनन के कार्य में अब लिप्त नहीं होने दिया जाएगा। उत्तरकाशी के गर्म पानी गणेशपुर में गंगोत्री हाईवे पर स्थानीय लोग स्वयं नालियां साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीआरओ इस और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बता दें कि इस बार देवभूमि में ज्यादा बारिश होने के कारण सड़क पर बह रहा पानी दुकानों और होटलों में घुस गया है। जहां एक तरफ यात्रा अपने चरम पर है, तो वहीं सड़कों की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। सड़कों की जो नालियां हैं वो चौक हो गई हैं और उसके कारण बारिश का पानी लोगों के घरों और आसपास की दुकानों में घुस रहा है, जिससे लोगों को काफी असुविधाएं हो रही है। और आपको जानकारी दे दें कि पानी से बचने के लिए व्यापारी और स्थानीय लोग खुद सड़क और नालियों से पानी हटा रहे हैं। दरअसल ये कार्य बीआरओ का है, लेकिन उनके मौजूद नहीं होने के चलते स्थानीय लोग इस कार्य को खुद ही कर रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने बीआरओ के मौजूद नहीं होने के चलते काफी ज्यादा ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। खटीमा जनपद उधम सिंह नगर के रहने वाले आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर मदन राज भट्ट का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर खटीमा लाया गया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बलिदानी मदन राज भट्ट के पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद बनबसा से ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसा है, हमारी ट्रूप से जो आईटीबीपी हमारी ट्रूप से है, ये पूरे देश को आईटीबीपी की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री हो या आउट कंट्री हो, सबसे पहले आईटीबीपी का नाम आता है। हार्ट से हार्ट जो है कभी पीछे नहीं मुड़ने वाली बातें यहाँ पर होती है। ट्रूप से हमारी जो है लगभग 5000 की ट्रूप से जो है अमरनाथ यात्रा में वहाँ पर डिप्लॉय है। अभी जो केब में जो डिप्लॉय होनी थी, नेक्स्ट जो वहाँ पर डिप्लॉय नहीं हो पाई थी। इन्होंने आगे जाना था, ILT में जाना था, लेकिन ये अभी नीचे ही डाउन में थे सोना मार्ग में, तो अचानक बैठे बैठे ये हार्ट अटैक का केस हो गया है। तो काफ़ी केसेज इस तरीके के हो रहे हैं। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि बड़ी देश के लिए कुर्बान हो गए हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धि है। हम इनके परिवार को शांति की शुभकामना करते हैं और बच्चों को भी समझाएंगे, घर में भी समझाएंगे। जितना हम लोगों से अच्छा होगा सर्विस के मामले में या हेल्प के मामले में पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। देश के काम आए हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हुए वो दुनिया से गए हैं। मोर्चे पर डटे रहे, जो ड्यूटी थी पूरी तरह से निभाई और आगे में डाल दिया। ये अनहोनी है, कभी भी हो सकता है किसी को। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें आज कराया। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।